वाह प्रभु तेरे नज़ारे, किसी मरे को जिंदा कर दे तो किसी जिंदा को जिंदा ही मारे। एक गांव में किसान रहता था। उसका नाम था सुखीराम। उसकी पत्नी का नाम था धनिया। सुखीराम बहुत ही मेहनती इंसान था। सुखीराम सारा दिन खेत पर खूब मेहनत करता और शाम को जब घर वापस आता तो उसकी पत्नी शिकायत का पुलिंदा लेकर बैठ जाती। इससे उसको बहुत गुस्सा आता। वह धनिया को बहुत समझता कि मैं थक हार कर आया हूँ, मुझे चाय दो, पानी दो, खाना दो और आराम करने दो। लेकिन उसकी पत्नी की आदत थी, वह उलाहने दिया बगैर रहती नहीं थी। इसलिए अक्सर उन दोनों में खूब झगड़ा व बहस हो जाती थी और दुखी होकर सुखीराम धनिया को पीट दिया करता था। धनिया पिटने के बाद उसे हर बार कहती थी कि मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, फिर नहीं आऊंगी। एक दिन सुखीराम को जब उसने खूब सताया तो सुखीराम ने कहा, चल मैं तुझे आज तेरे मायके में ही छोड़कर आता हूँ। और वह दोनों कुछ देर बाद सामान लेकर धनिया के मायके को निकल पड़े। रास्ते में सुखीराम को प्यास लगी। जंगल में एक कुआं था। पानी लेने के लिए सुखी जैसे ही झुका, धनिया ने उसे पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और वहां से अपने मायके चली गई। सुखीराम को तो जीने मरने की नौबत आ गई। सुखीराम कुएं में से ही बचाओ बचाओ तेज तेज चिल्लाने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी, एक राहगीर वहां से निकल रहा था तो उसने किसी तरह से उस कुएं से बाहर निकाल दिया। सुखीराम वहां से निकलकर सीधा अपने घर गया। घर वालों को बताया कि वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया और रास्ते में कहीं गिर गया था, इसीलिए उसे थोड़ी सी चोट लग गई और वह आराम करने चला गया। अगले दिन से रोज खेत पर जाकर पहले की तरह से काम करने लग गया। उसने यह बात किसी को बिल्कुल भी नहीं बताई जो जंगल में उसके साथ हुई थी। जब काफी दिन बीत गए, सुखीराम अपनी पत्नी को लेने गांव नहीं गया तो उसके घर वालों ने, भाइयों ने, उसके पिता ने, उसकी माँ उसे कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, जाकर बहू को ले आए। सुखीराम बात को टाल मटोल करता रहा। जब और भी काफी दिन बीत गए, सुखीराम के पिता ने उसे सख्ती से कहा कि जाकर बहू को ले आए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। सुखीराम को धनिया को लेने उसके गांव में जाना पड़ा। सुखीराम जैसे धनिया के घर पहुंचा, धनिया की उसको देखकर चीख निकल गई। वहां का माहौल यह था कि उसके घर वालों को लग रहा था कि दोनों में कोई झगड़ा हो गया और सुखीराम उसे लेने कभी भी नहीं आएगा। तो शायद सुखीराम को देखकर खुशी से इसकी चीख निकल गई है। लेकिन सच तो धनिया को व सुखीराम को पता था कि उसकी चीख क्यों निकली है। खैर, धनिया व सुखीराम ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। सुखी धनिया को लेकर चुपचाप अपने गांव आ गया। पूरे रास्ते दोनों ने कोई भी बात नहीं की। धनिया के दिमाग में बात थी कि अगर इसने यह बात किसी तरह से साबित कर दी कि मैं इसे धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की है तो सजा हो जाएगी, बेइज्जती होगी, सारी जिंदगी मायका व ससुराल उसे जलील करेंगे। इसलिए उसने अब अपने मुंह को ताला लगा लिया। कभी कभी उसे लगता था कि शायद सुखी की याददाश्त चली गई है, जो उसे वह घटना याद ही नहीं है। लेकिन अब दोनों में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि धनिया अपना मुंह खोलती ही नहीं थी किसी भी बात के लिए। दोनों बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। धनिया ने उससे ताने मारने बंद कर दिए थे। वक्त बीतता गया। धनिया के 2 पुत्र हुए, बड़े हुए, जवान हुए, वह काम करने साथ जाने लगे। फिर उनकी शादियां हुई, उनके भी बच्चे हो गए और उनके परिवार सुख से जीवन बिता रहा था। लेकिन इस दौरान कभी भी सुखीराम ने धनिया को ना कभी भी किसी और को कोई भी बात बताई। लेकिन इन 20-25 सालों में धनिया के जीवन में, सुखीराम के जीवन में एक बदलाव आया कि उसकी पत्नी सुखी की खूब सेवा करती, बच्चों से व बहुओं से भी करवाती। सुखीराम को उसकी छोटी बहू खेत पर खाना देने जाती थी तो सुखीराम मन ही मन मुस्कुराता व गुनगुनाता, वाह प्रभु तेरे नज़ारे, किसी को मारे किसी को तारे, अपने तो मज़े है सारे ही सारे। बहू रोज़ देखती कि जब भी मैं इसे खाना देती हूँ यह कुछ न कुछ गुनगुनाता है, तो उसे एक दिन ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे वह उसे छेड़ता है।
उसने आखिर हार कर यह बात अपने पति को बताई। पति ने अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुखीराम ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम ऐसा करते हैं, आज से दूसरी बहू को खाना लेकर भेजा करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। अब दूसरी बहू खाना लेकर जाने लग गई खेत पर। तो फिर सुखीराम मन ही मन मुस्कुराया व गुनगुनाया, वाह प्रभु तेरे नज़ारे, किसी को मारे तो किसी को तारे, अपने तो मजे हैं सारे ही सारे। दूसरी बहू ने जाकर यह बात पति को और सास को बताई तो उन्होंने फैसला किया कि अब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी कि इसका दिमाग खराब हो गया, जो बहुओं को छेड़ता है, उनसे गलत तरीके से बातें करने की कोशिश करता है। और उस दिन उन्होंने घर के अंदर ही पंचायत लगा ली। और धनिया ने सुखीराम को कहा कि बता, तू ऐसे क्यों करता है। सुखीराम ने बहुत टालने की कोशिश की। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बहुएं बेटियों के समान हैं, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। बहुओं ने कहा, फिर आपको इस बात का जवाब देना ही होगा कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, नहीं तो हम सब घर छोड़कर जा रहे हैं, आप अकेले ही रहो इस घर में। मजबूर होकर सुखीराम को उनको सारी बात बतानी पड़ी कि किस तरह से धनिया तुम्हारी माँ लड़ाई झगड़ा करती थी, दोनों जंगल से जा रहे थे, धनिया ने मुझे धक्का दिया, किसी राहगीर ने मेरी जान बचाई, दिमाग काम कर गया मेरा, मैंने उसका आज भी एड्रेस लेकर रखा हुआ है, ज़रूरत पड़े तो तुम जाकर उसे मिलकर सारी घटना के बारे में पूछ सकते हो। बच्चों ने माँ से पूछा, क्या यह सब सच है? धनिया ने कहा कि हाँ, ऐसा मैंने किया था, मैं मानती हूँ, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बच्चों ने पिता से पूछा कि वो ये क्यों गुनगुनाते हैं कि वाह प्रभु तेरे नज़ारे, किसी को मारे किसी को तारे, अपने तो मज़े हैं सारे ही सारे। तो सुखीराम बोले, देखो मैं मर कर जिंदा हो गया, तुम्हारी माँ जो बहुत ही बोलती थी, गरजती थी, अपने कुकर्म के कारण जिंदा होकर भी मृत समान हो गई, हर समय दुष्ट रहती थी, पोल न खुल जाए मैं खुल कर जीने लगा। ये मर मर कर मैंने बात परिवार की व पत्नी की भलाई के लिए कभी किसी को नहीं बताई, उसके मुझे फल मिला, तुम 2 बेटे व 2 बहुएं, ये प्यारे प्यारे पौत्र व पौत्रियाँ। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, जब हम किसी भलाई के लिए अपना दुख छुपा या पी जाते हैं तो हमें बदले में बहुत कुछ अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।